88 साल बाद यरूशलेम के दरवाजे पर मुसलमान खड़े थे। मिस्र, सोने की चिड़िया जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं, लेकिन सलाहुद्दीन ने वो चाल चली जो किसी ने सोची न थी। उन्होंने सोचा वो शिकार करने आए हैं, मगर वो खुद शिकार बन चुके थे। तारीख गवाह है, जब जुल्म की आंधी ने रोशनी को बुझा दिया था, तब रेत के जर्रे भी किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो इस अंधेरे को चीर सके। ये वो दौर था जब सल्तनतें टुकड़ों में बटी हुई थीं। उसी तूफानी रात तिक्रित के किले में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। किसी को खबर नहीं थी कि ये बच्चा आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदल देगा। लोग उसे सिर्फ एक आम सिपाही समझते थे, मगर उसकी तलवार की चमक और आंखों की आग बता रही थी कि वो आम नहीं, खास है। मिस्र, सोने की चिड़िया जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं, लेकिन सलाहुद्दीन ने वो चाल चली जो किसी ने सोची न थी। जवानी में वजीर बनना कोई तोहफा नहीं, बल्कि कांटों का ताज था। अब उसकी हर सांस पर दुश्मनों का पहरा था और गद्दार आस्तीन में छुपे थे। दो समुंदर मिल रहे थे, शाम और मिस्र एक हो रहे थे। ये वो इत्तेहाद था जिसने सलीबी फौजों की नींदें हराम कर दी थीं। मौत उनके बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। अपनों ने ही खंजर तान लिए थे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैदान जहां लोहा नहीं, प्यास लड़ी थी, सूरज आग बरसा रहा था। उन्होंने सोचा वो शिकार करने आए हैं, मगर वो खुद शिकार बन चुके थे। ये एक ऐसी हार थी जिसने यूरोप की कमर तोड़ दी। जब तकबीर की आवाज गूंजी तो मगरिब के सबसे ताकतवर बादशाह घुटनों पर आ गए, मगर सुल्तान का सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुका। 88 साल बाद यरूशलेम के दरवाजे पर मुसलमान खड़े थे। शहर के अंदर खौफ था कि अब खून की नदियां बहेंगी। रात की खामोशी आग के गोलों से टूट गई। हर पत्थर गवाह था कि आज फैसला होकर रहेगा। कोई पीछे हटने को तैयार न था। ईसाइयों को लगा कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, जैसा उन्होंने 80 साल पहले मुसलमानों के साथ किया था। मगर सुल्तान का जवाब कुछ और था। दुनिया हैरान रह गई। बदला लेने के बजाय सुल्तान ने वो किया जो इंसानी तारीख में कम ही मिलता है, माफी। मस्जिद अक्सा को गुलाब के पानी से धोया गया। अजान की आवाज फिर से फजाओं में गूंजी। ये सिर्फ जीत नहीं, रूहानी सुकून था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यूरोप का गुस्सा समंदर बनकर आ रहा था। रिचर्ड शेरदिल तूफान बनकर दस्तक दे रहा था। रिचर्ड एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना नामुमकिन समझा जाता था। अब मुकाबला बराबरी का था। शेर और शाहीन आमने सामने थे। वर्षों तक जंग चलती रही। कभी वो जीते, कभी हम। जमीन खून से लाल हो गई, मगर कोई फैसला न हो सका। जंग जारी थी, मगर अदब बाकी था। जब दुश्मन बीमार हुआ तो सुल्तान ने हकीम और बर्फ भेजी। ये थी इस्लामी रिवायत। आखिरकार तलवारें म्यान में डाल दी गईं। रिचर्ड वापस चला गया, इस वादे के साथ कि वो लौटेगा, मगर तकदीर मुस्कुरा रही थी। ये बात है उस वक्त की जब सलाहुद्दीन ने तलवार म्यान में डाल रखी थी, मगर एक शख्स ऐसा था जिसे अमन हजम नहीं हो रहा था। रेनल्ड ऑफ शैटेलॉन, क्रूसेडर्स का वो भेड़िया जो सिर्फ खून और लूटमार की जुबान समझता था। उसका किला कराक हज के रास्ते पर एक खंजर की तरह गड़ा हुआ था, जहां से वो हाजियों के काफिलों पर नजर रखता था। एक मुआहदा हुआ था कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन रेनाल्ड ने वो किया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक बड़ा काफिला मदीना जा रहा था। निहत्थे लोग थे। रेनाल्ड ने उन पर हमला कर दिया और मासूमों को गाजर मूली की तरह काट दिया। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक कसम खाई कि वो रेनाल्ड का सर अपने हाथ से कलम करेंगे। अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। दमिश्क से काहिरा तक हर सिपाही को बुलावा भेज दिया गया। उधर यरूशलेम का बादशाह गॉय डरा हुआ था। उसे पता था कि अगर सलाहुद्दीन आया तो कोई दीवार उसे रोक नहीं पाएगी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लोहे के भारी कवच पहनकर जुलाई की तपती गर्मी में रेगिस्तान में उतर गए। सलाहकारों ने मना किया, मगर रेनाल्ड ने बादशाह को उकसाया। उसने कहा, हम सलाहुद्दीन का इंतजार नहीं करेंगे, हम बाहर जाकर उसे कुचल देंगे। सलाहुद्दीन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने पानी के सारे स्रोतों पर कब्जा कर लिया। अब दुश्मन प्यास से मर रहा था। सोचिए जरा, 50 डिग्री की गर्मी, लोहे का लिबास और गले में कांटे जैसी प्यास। वो जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। रात को सुल्तान ने सूखी घास में आग लगवा दी। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ धुआं। हत्या का मैदान जहन्नुम बन चुका था। सुबह होते ही अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। भूखे प्यासे क्रूसेडर्स पर सलाहुद्दीन के शेर टूट पड़े। ये जंग नहीं थी, ये शिकार था। हत्या का वो जाल था
जिसमें से निकलना नामुमकिन था। पूरी क्रूसेडर फौज खत्म हो गई। जंग के बाद बादशाह गॉय और रेनाल्ड को सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान ने प्यासे बादशाह को ठंडा पानी पिलाया। अरबों का उसूल था, अगर कैदी को पानी पिला दिया तो उसकी जान बख्श दी जाती है। गॉय बच गया, लेकिन रेनाल्ड ने पानी नहीं पिया था। सुल्तान ने अपनी कसम पूरी की। उस जालिम का सर उसी के पापों की सजा बना दी। अब रास्ता साफ था। 88 साल बाद बैतुल मुकद्दस पुकार रहा था। शहर के अंदर एक ही शख्स बचा था जो लड़ सकता था, बेलियन बाग, और उसने कसम खाई थी कि वो शहर को आसानी से नहीं देगा। घेराबंदी शुरू हुई। दिन रात पत्थरों की बारिश होती रही। शहर के ईसाइयों को लगा कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। दीवार टूट चुकी थी। सुल्तान चाहते तो कत्लेआम मचा सकते थे, जैसा 100 साल पहले क्रूसेडर्स ने किया था। यहां सुल्तान ने वो किया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सलामती देता हूं। दुनिया ने देखा कि एक विजेता शहर में दाखिल हुआ, मगर खून की एक बूंद भी नहीं बहाई। ये थी इस्लामी फतह। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यरूशलेम के गिरने की खबर ने यूरोप में आग लगा दी थी। 3 बड़े बादशाह अपनी फौजें लेकर निकल पड़े। इनमें सबसे खतरनाक था रिचर्ड द लायन हार्ट। अब मुकाबला बराबरी का होने वाला था। एक तरफ अल्लाह का शेर और दूसरी तरफ इंग्लैंड का शेर। समंदर जहाजों से भर गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा हमला था जो मुसलमानों पर होने वाला था। रिचर्ड और सलाहुद्दीन की ये टक्कर कैसी थी, ये जानेंगे हम अगले हिस्से में। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और अजीम शख्सियात पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।